बहुत होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एंड आप लोगों के लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर सच बोलूँ तो वर्ड्स कम हैं, क्योंकि आप हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक मिसाल है। और मातृशक्ति, वुमेन्स को, महिला को, फीमेल को, उनके लिए आप स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आदर्श हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि ज़िंदगी वही सफल होती है जिनको देख के हम मोटिवेट होते हैं, सफल होते हैं और उनके जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। तो आपने ये साबित कर दिया है। तैयार होकर तो ज़िंदगी में हम लोग सभी आते हैं, हमारे साथ अच्छा भी होता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई गलत होता है, पाप होता है, उसके बाद हम उभर के निकलते हैं और तैयार होते हैं, तो वो आप मिसाल है। एंड हैट्स ऑफ आपके लिए कि आपने इतनी खूबसूरती से और इतने स्ट्रॉन्गली अपने लाइफ को सर्वाइव करते हुए, सबको मोटिवेट करते हुए आप हमारे सामने हैं। और बाकी आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से मेरी ये कोशिश थी कि मैं शिरोज के सम्मानित सदस्यगण से मिलूं और उनके साथ थोड़ी से हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड। पीड़ित हुई, प्रताड़ित हुई, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता को दिखाते हुए कहीं ना कहीं उभर के सामने आई और आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। जहां राजधानी में स्पंदन फाउंडेशन की ओर से होली के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां इनको एक सम्मानित किया गया है और कहीं ना कहीं इनके हौसलों को बढ़ाने के लिए आज इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे अटैक से पीड़ित हुई, लेकिन आज अपने पैरों पर खुद खड़ी हैं। बहन, क्या नाम है आपका? कविता। तो क्या कहना चाहोगे आज होली जिस तरह से मना रहे हो आप लोग? मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे हम लोग खुशियों से भरा त्यौहार है होली फेस्टिवल, तो मैं ये चाहती हूँ जैसे हम लोग खुश हैं, अपने दुख गम सब भुला के और हम लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ और भी जो काफ़ी गरीब लोग हैं, अभी मैंने सुना था काफ़ी लोग पता नहीं कहीं आग वाग लग गई है तो बहुत परेशान है, तो मैं चाहती हूँ जो लोग जितनी भी मदद हो सके तो सबकी मदद करें और होली वाला त्यौहार है तो उनकी भी हेल्प करके उनका भी फेस्टिवल अच्छे से बीते। मेरा तो यही है कि जितनी मदद हो सके सबकी मदद करिए। और आज स्पंदन फाउंडेशन ने जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया आप लोगों के लिए, तो कैसा लगा? कैसा डांस वांस भी आप लोग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे इन्जॉय, जैसे अभी होली कल है, परसों है वैसे, लेकिन लग रहा आज ही होली है। जिस तरीके से हम लोगों ने इन्जॉय किया, डांस किया। और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम रूपाली है और मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। होली का त्यौहार हम लोग के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, सबके लिए मतलब एक रंग लेके आता है, नया रंग होता है सबके जीवन में। सब लोग पुरानी चीज़ें भूल के अपना इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाते हैं और सबसे अच्छा तब लगता है जब होलिका जलती है, उसकी पूजा की जाती है, सब लोग अपना अपना एक रस्म करते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। और सब लोग इस समय एंजॉय कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो मैम आई हैं उन्होंने हम लोग के साथ एंजॉय किया और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से सम्मान मिलता है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है देख के कि अब लोग कहीं ना कहीं एसिड अटैक के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जो मुहिम हम लोग ने स्टार्ट की थी वो कहीं ना कहीं हद तक कहीं ना कहीं पहुंच रही है। सब लोग इस चीज़ के लिए अवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें अवेयर करना है लोगों को। अभी भी हमें वहाँ तक, जहाँ तक नहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पा रहा है, हमें वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है। आज भी हमें लगता है कहीं ना कहीं ये आवाज़ दबी हुई है और सब लोग जिस तरीके से हमें गांव में इन सब चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अभी तक गांव में अवेयर नहीं हुए और हमें अपने गांव में अवेयर करना है, सबको अवेयर करना है कि ऐसा क्राइम ना करें। हम लोग, लगता है स्पंदन फाउंडेशन आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करेगी? मुझे तो लगता है कि सारी जितनी भी फाउंडेशन है सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं हद तक ये बात पहुंचाएंगे और ज़रूरी है ये बात पहुंचाना, क्योंकि हम लोग गुस्से में आके एसिड 15-20 रुपए की बोतल आती है, एसिड फेंक तो देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते उसके पीछे भी कई जिंदगियां हैं जो ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम एक लड़की को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं, उसका फेस ख़राब करने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ उसी का हुआ हो, उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसके रिश्तेदार हैं। बहुत लोग हर जगह से झुलस जाते हैं, सिर्फ लड़की नहीं झुलसती, उसके अलावा भी उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है लाइफ में। अटैक हो गया, उसके बाद समाज की बातें, मोहल्ले की बातें, आपस के लोग की बातें, फैमिली की बातें, हर एक चीज़ वो बर्दाश्त करती है और हमें गुस्से। इसलिए अगर आपको लगता है, डाउट है हमारे जीवन में, हम किसी को लेके कुछ गलत फील कर रहे हैं, तो हम सामने वाले को बैठ के अच्छे से बात करें, उसको समझाएं हर एक चीज़, तब हम कोई जाके ये फ़ैसला ले। ऐसे ही हर एक चीज़ का फ़ैसला नहीं होता। और सबसे ज़रूरी
कि हम अपने दिमाग से जो गंदगी भरे रहते हैं ना कि ये मुझसे आगे कैसे गया, ये मुझसे आगे कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ हमें ख़त्म करना है। लेकिन जितनी हमारी मेहनत है हमें उतना ही मिलेगा और उसी मेहनत पे हमें भरोसा रखना है, ना कि हमें दूसरे को देख के। इसलिए अपने दिमाग से एसिड निकालो, तब ये दुनिया अच्छी हो सकती है। क्योंकि हम अपने दिमाग में एसिड और रेप के केसेस भरे होते हैं, कई केसेस होते हैं। जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम ये क्राइम कर ही नहीं सकते। तो पहले हमें अपने दिमाग को वॉश करना है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा। तो जहाँ पर महिला की सशक्तिकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं सिरोज़ हैंग आउट की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरी। कहीं ना कहीं स्पंदन फाउंडेशन आज उनकी सराहना करने आया था। होली पर उनके लिए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हमारे साथ अध्यक्ष डिम्पल दत्ता है, जिनसे जानते हैं कि आने वाले पर्व पर क्या कहना चाहेंगी और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी इन एसिड अटैक सर्वाइवर जो महिलाएँ हैं, जो कहीं ना कहीं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और आज सिरोज़ का संचालन कर रही हैं। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं, जो लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित भी होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर मोटिवेट होते हैं। डिम्पल जी, क्या कहना चाहेंगी आज अपने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो शिरोज़ के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एक मातृशक्ति, एक फ़ीमेल कोर, एक वुमेंस कोर की तरफ से उनको शत शत नमन कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और अगर खूबसूरत ज़िंदगी को हम लोग खूबसूरत तरीके से चलाते हैं तो उसमें हमारी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं होती है जिसमें हमारा जोश और हमारा काम आए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वो पर्सन है, ये हमारे लिए इसलिए आदर्श है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत हैवानियत हुई है, जिनकी मानसिकता पूरी मर गई है, उन लोगों ने इनके साथ जो हैवानियत की है, इसके बावजूद भी आज ये खुल के, मजबूत होके, संगठित होके आज ये समाज में खड़े हैं, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए वो आदर्श है जिनको देख के हम हर रोज़ मोटिवेट होते हैं। अभी भी कोई विभिन्न क्षेत्रों में बहुत समाज के पिछले वर्ग हैं जिसकी महिलाएं पीड़ित हैं, डरी हुई हैं, उनको अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, बेहतर कर सकती है, या समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। तो ये वो प्रेरणाएं हैं, ये वो मजबूत हमारे स्तंभ है जिनको देख के हमें ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमारे हाथ पे होती है। जब चाहे उसको संगठित रूप से अच्छी तरह से हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और इनको देख के हर पल, हर समय हम लोग मोटिवेट होते हैं। और मैं समाज में उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ये क्राइम या ये पाप किया, वो सच पूछिए तो इंसान क्या जानवर के भी लायक नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हम एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे काम से लोगों की मानसिक स्थिति हम लोग को सुधारनी चाहिए, क्योंकि जब तक मानसिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक वो इंसान कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। ये डे बाय डे ये क्राइम बढ़ते रहेंगे। क्या लगता है जिस तरह से इन बच्चियों की सिरोज़ की एक मुहिम है एसिड को लेकर, उसको किस तरह से स्पंदन फाउंडेशन करने वाली है? स्पंदन फाउंडेशन हमेशा ये कोशिश करता है, मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं उनको मैं स्प्रेड करूँ और लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, ऊर्जावान नहीं होंगे, ऊर्जावान लोगों के बीच नहीं रहेंगे, हम कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से कोशिश मेरी यही है, जो पिछले वर्ग है, जिनको समाज में लाया नहीं गया है, जो अच्छा काम कर चुके हैं और बहुत फाइट करके सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आज मैं आई हूँ कि वाकई इनके पास आके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है कि कितने कॉन्फिडेंट है ये। होली पर क्या किया स्पंदन फाउंडेशन? देखिए, स्लम एरिया में बच्चों को चीज़ें देना, कलर डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी ज़रूरत के सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, कई सालों से कर रही हूँ। होली में भी आज मैं स्पंदन फाउंडेशन आई हूँ, कल भी 2 स्लम एरिया में जाऊँगी। उनके साथ जिनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके साथ आप एक होली का उत्सव जो हमारे हिंदुओं का विशेष त्यौहार होता है वो मनाते हुए बहुत कुछ मतलब सीखना समझना है और समाज को भी, सोसाइटी को भी हमें मैसेज देना है कि जिनको हम जानते नहीं, समझते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी एक कोशिश से उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और समाज को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो हमें हर रोज़ ये पहल करनी चाहिए। और स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से मैं डिम्पल दत्ता हमेशा ये कोशिश करती हूँ, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, हमेशा डे बाय डे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करती रहूँ। ठीक है, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डिम्पल दत्ता, अध्यक्ष स्पंदन फाउंडेशन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो महिला सशक्तिकरण की बात करें, कहीं ना कहीं सिरोज़ की जो महिलाएं हैं वो सामने आई हैं और कहीं ना कहीं अपने पैरों पर आज खड़ी होकर एक मुहिम जो है उनकी वो भी चल के आई है। हमारे साथ इनके फाउंडेशन के भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आने वाले पर्व पर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका, क्या कहेंगी?
मैंने आपका सवाल नहीं सुना, प्लीज़ फिर से। क्या कहना चाहेंगी होली पर, जिस तरह से आज आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? होली एक रंगों का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। हम स्पंदन फाउंडेशन की तरफ से जो है यहाँ पे ऐसी लड़कियों के साथ अपना होली हमने मनाया, इसलिए ताकि समाज को भी एक हम दृश्य दिखा सके कि ऐसा भी हमारे समाज में होता है। हाँ, और कुछ चीज़ें तो मेरे समझ से ही पड़े कि उनको क्राइम की श्रेणी में कैसा रखा जाता है। हम इसे क्राइम नहीं कह सकते, ये तो पाप है। एक चेहरा किसी भी इंसान की पहचान होती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। उस चेहरे को जला देना, और वो जो रूपाली थी उसने कितना सही कहा कि सिर्फ कोई भी इंसान एसिड फेंक करके चेहरे को तो नहीं जलाता, उसके पूरे उसको ज़िंदगी को झुलसा देता। चेहरा ही सिर्फ नहीं झुलसता, पूरी ज़िंदगी उसकी झुलस जाती। लेकिन मैं सलाम करना चाहूँगी ऐसी लड़कियों को जो कि बहुत ही मोटिवेशन का काम कर रही है लाखों लोगों के लिए, जो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अपनी जान दे देते हैं कि मतलब चाहे ज़िंदगी जैसी भी हो उसे जीना चाहिए, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। एसिड अटैक से इनकी हिम्मत नहीं खत्म नहीं, मतलब कोई भी इंसान एसिड फेंक करके किसी के चेहरे को जला सकता है, लेकिन उसके जीने के जज्बे को कोई इंसान जला नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे भाई साहब होली पर, जिस तरह से आप लोगों के फाउंडेशन ने आज इस हैंग आउट में यहाँ पर किया, क्या कहना चाहेंगे? होली पे तो हम अपने परिवार के साथ होली मनाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ होली मनाना बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से चाहे कैसे भी ये परेशान है। परिवार से दूर भी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये अपने परिवार से दूर भी हैं, और ये इन लोग के साथ खुशियाँ मनाना ज़्यादा अच्छा है। हम तो हमेशा अपने परिवार के साथ मिलाते हैं, मिलजुल के मिलाना ज़्यादा बेहतर है। स्पंदन फाउंडेशन की ओर से इस होली पर क्या संदेश? स्पंदन फाउंडेशन की ओर से ये संदेश है कि मिलजुल के रहें, होली खूब अच्छे से एंजॉय करें और थोड़ी दूरी बना के रखें, कोविड का ख्याल। ठीक है कि जिनसे हमने बात की, कहीं ना कहीं सिरोज़ की जो बच्चियाँ थी, जो महिलाएं थी, अपने घर परिवार से दूर हैं, और उनकी जो मुहिम है उसको भी स्पंदन फाउंडेशन आज बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जहां डिम्पल दत्ता ने भी बताया कि किस तरह से आज सिरोज़ की बच्चियों के बीच वो आई, जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनकर उभरी, और स्पंदन फाउंडेशन इस होली के पर्व को उनके साथ मनाने आया था और उनके लिए कई तरह के गिफ्ट और उपहार लाया था। सबसे बड़ी बात यही थी कि कहीं ना कहीं उनके हिम्मत को बढ़ाने के लिए आज स्पंदन फाउंडेशन इस होली उत्सव को राजधानी के सिरोज़ हैंग आउट में मना रहा था। विजिश मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।